Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाक नेवी की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है सेलर अल्फ़ा 2025 की जॉब्स के लिए। तो इसी की हमने लास्ट 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं। एक में हमने इंटेलिजेंस के सवालात देखे थे, दूसरी में हमने एकेडमिक के सवालात देखे थे। आज फिर से हम इंटेलिजेंस की काफ़ी अहम तरीन सवालात रिकॉर्ड करेंगे और उसकी वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखें ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो सब क्लियर हो सके। कोई सवाल ना समझ आए, यू कैन ऑल्सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन 1 आ जाता है जिसके अंदर कुछ नंबर्स की एक सीरीज़ दी गई है 3, 6, 10, 20, 24 एंड 48। तो ये कैसे हो रही है? पहले हमारे पास फर्स्ट नंबर देख लेते हैं 3। 3 है, 3 के बाद 6 आ रहा है, यानी कि 3 का डबल किया तो 6 आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद 6 का डबल नहीं किया हुआ, यहाँ पर 6 के अंदर 4 ऐड कर दिया तो 10 हो गया। यूँ समझ ले, पहले एक डिजिट दिया हमने, पहला डिजिट दिया हमें, उसके बाद जो दूसरा डिजिट है वो हमने डबल करना है। पहले डिजिट को डबल करके दूसरा डिजिट लिखेंगे। तो हमने 3 को डबल करके 6 लिखा, 6 के अंदर 4 ऐड कर दिया, ठीक है। 4 ऐड किया 10 हो गया। फिर उसके बाद 10 को हम डबल करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 20 हो गया, एक डिजिट डबल कर चुके हैं हम, 10 को डबल करके 20 किया। 20 में हम ऐड करेंगे 4 तो 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर 24 है, 4 ऐड कर दिया 24 हो गया। फिर 24 को डबल करेंगे 48 हो जाएगा। अब 24 को डबल करके 48 कर दिया तो अब क्या ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे। तो 4 ऐड करेंगे 48 में तो 52 हो जाएगा। 52 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से सुन लें स्टूडेंट्स, 3 को हमने डबल किया, फिर उसके बाद जो आंसर आया उसको उसके अंदर 4 ऐड कर दिया। फिर उसके बाद 10 हो गया, 10 को डबल किया 20 हो गया, 20 में 4 ऐड किया, फिर 24 को डबल किया 48 हो गया, फिर 48 में 4 ऐड किया। इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है, थोड़ा अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको जल्दी से समझ आ जाएंगे। बस आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी स्पीड बड़ी तेज़ हो सके। जितनी ज़्यादा स्पीड तेज़ होगी और अच्छा आप सॉल्व कर पाएंगे, और स्पीड से अच्छा सॉल्व कर पाएंगे, तभी आप ये टेस्ट पास करेंगे, क्योंकि सवाल ज़्यादा होते हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। अच्छा स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, जो कि है नॉन वर्बल का है। विच वन इज़ डिफरेंट? कुछ 5 शेप्स दी हुई हैं, इनके अंदर से आपने बताना है कि डिफरेंट कौन सी, इनमें से पांचों में से सबसे मुख्तलिफ कौन सी शेप है। तो पहली वाली देख लेते हैं। इसके अंदर 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं और 2 बॉक्सेस हैं, जिनमें से एक बॉक्स एक ट्रायंगल कलर वाला है, एक बॉक्स कलर वाला है, एक बॉक्स खाली है और एक ट्रायंगल खाली है। दूसरी पिक्चर में देख लेते हैं तो हमारे पास 3 शेप्स दी हुई हैं और तीसरी पिक्चर में भी 3 शेप्स दी हुई हैं, जिनमें से एक अनकलर्ड है, बाकी कलर्ड हैं। चौथी में भी 3 शेप्स हैं, जिसमें से 2 कलर्ड हैं, एक अनकलर्ड है। और जो 5वीं शेप दी हुई है उसके अंदर भी 3 शेप्स दी हुई हैं, जिनमें से एक अनकलर्ड है, बाकी 2 कलर्ड है। तो हम इसी चीज़ से देख के हिसाब लगा सकते हैं। जैसे देखें, पहली वाली में टोटल 4 शेप्स थी, बाकी जितनी भी हैं उनमें 3-3 शेप्स दी हुई थी। तो पहली वाली 4 दी थी, इसलिए पहली वाली डिफरेंट होगी, सबसे अलग होगी। तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये कुछ हमारे पास नेम्स दिए हुए हैं, इनके अंदर से मुख्तलिफ कौन सा है। तो हमारे पास 4 हैं, चारों देखते हैं। एक ए पर है गैवा, बी पर है मैंगो, सी पर है ऑरेंज, डी पर है पोमेग्रेनेट। अच्छा, ये इसके अंदर जो मुख्तलिफ इस लिहाज से होंगे कि ये जो गैवा, ऑरेंज और पोमेग्रेनेट है ना, ये तीनों जो हैं ये सर्दियों के वो हैं, फ्रूट्स हैं, सर्दियों के फ्रूट्स हैं। और जो बी पर मैंगो है वो गर्मियों का है, तो इसलिए बी वाला जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो बी हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। हैन इज टू चिकन देन हॉर्स इज टू डैश। हैन जो है मुर्गी चिकन से रिलेट करती है, हॉर्स किससे रिलेट करता होगा? जैसे मुर्गी है वो चिकन से रिलेट कर रही है, तो हॉर्स का बताना है। इधर 4 ऑप्शन दिए, पर है मर, बी पर है मेयर, सी पर है बुफेलो। तो हॉर्स जो है वो मेयर से जो है रिलेट करता है। मेयर जो है वो हॉर्स की फीमेल वर्जन होता है, यानी कि हॉर्स घोड़ा होता है, तो फीमेल बी जो है मेयर जो है वो घोड़ी होती है। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, एक सीरीज दी हुई है 3, 5, 8, 12, 17, 10। अब हमें बताना है कि इसके 4 ऑप्शन दिए, इनमें से राइट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, अब ये सीरीज़ के अंदर देखें, 3 है, फिर उसके बाद 5 है। 3 और 5 के दरमियान कितने नंबर्स का गैप है? 1 नंबर का।
ठीक है। 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5, 1 नंबर का गैप है। फिर 5 और 8 के दरमियान कितना गैप है, 2 डिजिट्स का, 6 और 7 का गैप है। फिर उसके बाद 8 के बाद 3 डिजिट्स का गैप आता है तो 12 बन जाता है, 9, 10 और 11 का। इसी तरह 12 के बाद 4 डिजिट्स का गैप रखें तो हमारे पास 17 आ जाता है। 17 के बाद अब देखें 12 के बाद 4 हुए थे, लाइन से आ रहे हैं, 1 था पहले, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था। अब क्या होगा, 5 का गैप होगा। तो 17 के बाद 5 डिजिट्स हम ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, 18, 19, 20, 21, 22। 5 डिजिट्स का गैप किया तो 22 हुआ। तो 5 डिजिट्स के गैप के बाद यानी 22 के बाद क्या आ रहा है, 23। तो हमारा 23 राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से इस तरह के बहुत सारे सवाल आ जाते हैं इंटेलिजेंस में और ये लाजमी आते ही आते हैं। तो ये दिमाग लगाने वाले, बस प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका जो है पेपर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें हमारे पास कुछ चंद बॉक्सेस बने हुए हैं। शुरू की 3 पिक्चर्स में देख लेते हैं। अच्छा, इन बॉक्सेस के अंदर पहले तो 4 बॉल्स दी हुई हैं और 2, पहली पिक्चर में पहले बॉक्स में 4 बॉल्स दी हुई हैं और 2 बॉक्स दिए हुए हैं। और सेकंड पिक्चर में देखें तो 4 बॉलों की जगह 3 बॉल्स कर दी और 2 बॉक्सेस की जगह 3 बॉक्सेस कर दिए। फिर इसी तरह थर्ड में जो है 3 बॉल्स की जगह 2 बॉल्स कर दी और 3 बॉक्सेस की जगह 4 बॉक्सेस कर दी। यानी कि हमने क्या करना है, सिंपल सा हमें समझ आ गया कि हमने बॉल्स को कम करना है, बॉक्सेस को बढ़ाना है। फिर इसी तरह थर्ड में देख लेते हैं, नीचे वाली लाइन में, सेकंड लाइन में देखते हैं जिसमें 3 बॉल्स दी हुई हैं, 1 बॉक्स दिया हुआ है। नेक्स्ट में 2 बॉल्स हो गई और 2 बॉक्स हो गए। फिर उसके बाद अगली बॉक्स के अंदर जो है, अगली उसमें डब्बे में 1 बॉल हो गई और 3 बॉक्सेस हो गए। फिर उसी तरह हम देख लेते हैं थर्ड लाइन में 2 बॉल्स दी हुई हैं, 0 बॉक्सेस हैं हमारे पास। अगली पिक्चर में बॉल कम हो गई, 1 हो गई और बॉक्स 1 बढ़ा दिया। फिर इसी तरह से बॉल 0 हो जाएंगी नेक्स्ट में और बॉक्सेस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो फोर्थ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ शेप जो है, 5 में से फोर्थ शेप राइट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छा समझ आया होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज़ ऑड मैन आउट। अच्छा, कुछ हमारे पास नाम दिए हुए हैं, कुछ जानवरों के नाम हैं, इनमें से बताने मुख्तलिफ कौन सा है। ए पर है काऊ, बी पर है हैन, सी पर है गोट, डी पर है बुल। अच्छा, तो इसके अंदर जो है हमारे पास 4 हैं। काऊ गाय को बोलते हैं, हैन मुर्गी को बोलते हैं, गोट बकरी को बोलते हैं, बुल जो है हमारे पास बहुत बड़ा जानवर होता है। अच्छा, ये जो काऊ हैन और गोट हैं बड़े शरीफ जानवर होते हैं, इतने ज़्यादा तंग नहीं करते हमें। और जो है ये मतलब एक तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे की तरह होते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर होगा वो बुल होगा, क्योंकि बुल बिल्कुल ही अलग तरीके का जानवर है। बिल्कुल ही वो जो है ना बहुत बड़ा जानवर होता है और उसकी टाइप ही बिल्कुल अलग है। तो इस वजह से बुल हमारे पास अलग सा होगा। इस राइट आंसर होगा डी पर, बुल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर एक नॉन वर्बल का सवाल है। बॉक्स के अंदर एक लाइन डली हुई है हॉरिजॉन्टल, फिर सेकंड बॉक्स के अंदर 2 लाइंस डली हैं हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या हुआ, पहले बॉक्स में 1 लाइन थी, दूसरे बॉक्स में हमने लाइंस बढ़ा दी, ठीक है। अब तीसरी में हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके अंदर 2 लाइंस डली हुई हैं और अब हमें चौथी बतानी है। तो जब बॉक्स के अंदर 1 लाइन थी और हमने बढ़ा दी थी, तो जाहिर सी बात है ट्राइंगल में भी जो 2 लाइंस हैं वो हम बढ़ा देंगे। अब बढ़ा के इधर देखें हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ रही है। ट्राइंगल 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी। अब 2 पे जो है ट्राइंगल, उसके अंदर 2 ही लाइंस है, तो 2 तो नहीं हो सकती क्योंकि 2 तो हमारे पास ऑलरेडी थी और हमने 2 से ज़्यादा बढ़ानी थी। तो ऑब्वियस सी बात है 1 आंसर हमारा राइट होगा। 1 के अंदर ज़्यादा लाइंस है तो इसलिए 1 हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नॉन वर्बल का अगेन, जिसके अंदर हमारे पास एक पिक्चर दी हुई है जिसके अंदर लाइंस लगी हुई हैं और लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा एक एरिया ऊपर की साइड पर जिसके अंदर बिल्कुल ब्लैंक है। फिर वो जो ब्लैंक एरिया है वो राइट साइड पर चले जाता है, फिर थर्ड पिक्चर में राइट से नीचे आ जाता है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। पहले लेफ़्ट था, फिर राइट गया, फिर राइट से नीचे आ गया। इसी तरह सेकंड पिक्चर में जो है हमारे पास हाफ इमेज जो है लाइंस वाली है और हाफ ब्लैंक है। तो ब्लैंक जो है पहले ऊपर की तरफ थी, फिर वो राइट साइड पे चल जाती है और फिर राइट से नीचे चल जाती है। इसी तरह एक थर्ड वाले लाइंस है, इसके अंदर जो है हमारे पास एक छोटा सा एरिया दिया हुआ है बॉक्स के अंदर जो लाइंस वाला है, वो लाइंस वाला पहले नीचे आता है, लेफ़्ट के नीचे आता है और फिर उसके बाद वो ऊपर चले जाता है। अब इसी तरह वो राइट पर चले जाएगा ऊपर। तो थर्ड वाले हमारी पिक्चर जो है, थर्ड वाला जो आंसर होगा 5 पिक्चर्स में से जो थर्ड वाली पिक्चर होगी वो हमारी राइट होगी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।
स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो है 10 पर है, विच वन इज़ डिफरेंट, कौन सा, ये कुछ 5 स्टेप्स दी में, इनमें से डिफरेंट कौन सा है। नहायत ही ईजी सवाल है, नहायत ही ईजी, इससे ईजी कोई हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके अंदर 1 पे भी हमारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है, सेकंड पे भी ट्राइंगल है, थर्ड पे भी ट्राइंगल है, फोर्थ पे बॉक्स है और फिफ्थ पर भी ट्राइंगल है। बताना क्या है कि इनमें से अलग कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है, फोर्थ वाला अलग है, बॉक्स बना हुआ है, बाकी सारे ट्राइंगल हैं, तो फोर्थ हमारा डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।